छत्तीसगढ़ जिला जशपुर से संवाददाता दीपक हेडा की रिपोर्ट। कुनकुरी ब्लॉक अंतर्गत नारायणपुर के ग्राम हस्तिनापुर में आज सुबह लगभग 5 बजे गांव के ग्रामीण शिवशंकर राम के द्वारा अपने घर के समीप पिकअप वाहन में लोड करके 10 मवेशियों को ले जाते हुए तस्करों को रोकने का प्रयास किया गया। तस्करी को रोकने के इस प्रयास में तस्करों द्वारा उनके ऊपर पिकअप वाहन चढ़ा दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही शिवशंकर राम की मृत्यु हो गई। 2 आरोपियों में से एक आरोपी जलील पिता नजीर ग्राम साई टामटोली की ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा और एक आरोपी भाग निकलने में कामयाब हो गया। पिकअप वाहन एवं पशुओं को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर कुनकुरी तहसीलदार नागेश तानजे मृतक परिवार से मिलने पहुंचे एवं घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही घटनास्थल पर राज परिवार के एवं संघ से जुड़े हुए विजय आदित्य सिंह जुदेव अपने कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण के घर पहुंचे और साथ ही साथ भूपेश बघेल सरकार से 5 लाख के मुआवजे एवं पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी की मांग कर डाली। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जशपुर जिले में गौ तस्करों एवं गांजे की तस्करी बड़ी मात्रा में हो रही है, जिस पर प्रशासन अंकुश लगाने में नाकामयाब है। ग्रामीण जनों ने विजय आदित्य सिंह की अगुवाई में थाना नारायणपुर का घेराव किया और कुनकुरी तहसीलदार नागेश तानाजे को ज्ञापन देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आ गए हैं नारायणपुर के हस्तिनापुर गांव में, जो कि कुनकुरी ब्लॉक में पड़ता है। और मृतक शिवशंकर जी जो थे, वो उनकी उम्र लगभग 57-58 वर्ष की थी। और ये पीछे आप उनका घर भी देख रहे होंगे, मिट्टी के इस घर में वो रहते थे। गांव गरीब किसान हैं, आसपास आप देख रहे होंगे खेत का नज़ारा है। और गौ तस्करी को रोकने के लिए शिवशंकर जी ने प्रयास किया और आज पिकअप वाहन के द्वारा पशु तस्करों ने उनके ऊपर पिकअप चढ़ा दिया, जिनसे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। और ये उनके घर की बहू हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? सोना फुलबाई। सोना फुलबाई जी, जो मृतक है वो आपके क्या लगते थे? ससुर लगते थे। ससुर लगते थे। क्या घटना हुई थी आज? मेरे ससुर इधर से आ रहे थे और वो पिकअप वहाँ रफ्तार से आ रहा था, तो मेरे ससुर रोकने का प्रयास किए उसको, तो वो सीधा ला के चढ़ा दिए मेरे ससुर के ऊपर। तो आप लोगों ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया? क्या हुआ फिर? रोकने का प्रयास किया था सर, तो उन लोग दौड़ने लगे निकल के, तो उनको पकड़े। एक जन फरार हो गया, एक जन मिले, उसको पुलिस को हवाले कर दिया। तो परिवार के वो मुखिया रहे होंगे शिवशंकर जी? परिवार के मुखिया थे वही। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आए से ही आप लोग का परिवार चलता था क्या? बहुत ही दुखद घटना है। हम चाहेंगे कि प्रशासन से मांग करेंगे कि त्वरित इस पे आरोपियों पर कार्रवाई हो और इनको यथोचित मुआवजा मिले, जिनसे इनका पारिवारिक जीवन ठीक हो सके। अभी तो मृतक के घर में शोक है, दुख की घटना है, हमारी संवेदनाएं इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन पशु तस्करों के ऊपर में कार्रवाई नहीं होना और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी को दर्शाता है। इस पर तत्काल प्रशासन को रोक लगाने की आवश्यकता है। अगर ये पशु तस्करी नहीं रुकती है तो आप लोग क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी आरोपी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हाँ, जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आप सभी ग्रामवासियों से भी अपील है कि ऐसे तस्करों पे पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें जब कभी ऐसी कोई घटना होती है। ठीक है? नहीं भाई, इतनी दुखद घटना है, शासन इस पे मुआवजा दे या ऐसे गौ तस्करों पर कार्रवाई हो और इनके परिवारजनों को भी भाई सहानुभूति होना चाहिए। कोई प्रशासन का मिलने आया कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पे आया था। कौन आए थे यहाँ पे? यहाँ पे वो जशपुर के आए थे, वो राजा साहब। अच्छा, राजा साहब आए थे। विजय आदित्य सिंह हाँ, जुदेव। अच्छा, वो आप लोगों से मिलने आए थे। हाँ, आए थे। और कोई आया था क्या शासन प्रशासन से? कोई तहसीलदार आया था। रुकिए, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कुनकुरी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पड़ता है, नारायणपुर क्षेत्र। और जशपुर जिले में गौ तस्करी बड़ी मात्रा में हो रही है। पत्थल गांव के चरखापारा से सोमवार को जो बाजार लगता है, वहां से पशुओं की खरीदी करके ये पशु तस्कर जंगलों के रास्ते से गाय बैलों को हाँकते मारते हुए क्रूरतापूर्वक गाड़ियों में भर कर ले जाते हैं। और जब इन्हें कोई रोकने का प्रयास करता है तो वो उनके जान पर बनाती है, जैसे आज शिवशंकर जी के साथ हुआ है। पुलिस प्रशासन को कई बार जनता के द्वारा सूचना भी दी जाती है, पूर्व में भी ऐसी कई घटनाओं की जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण ये आज शिवशंकर जी के साथ भी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। और इस पे शासन प्रशासन को पशु तस्करी पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुनकुरी क्षेत्र, गिनावाहर क्षेत्र, नारायणपुर क्षेत्र, ये सभी जंगली इलाके हैं और इन इलाकों के ग्रामीण जन क्योंकि गौ को माता के समान मानते हैं, तो वो गौ तस्करी को रोकना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का साथ ना मिलना और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत की भी बातें आ रही है, जिसकी कई लोगों ने बताया कि उनके पास तथ्य और वीडियो भी हैं, जो समय आने पर हमारे द्वारा जारी भी किए जाएंगे। हस्तिनापुर क्षेत्र का। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक हेडा, जशपुर जिला से संवाददाता न्यूज़ 77 से।
हम आए हैं कुनकुरी तहसील के ग्राम नारायणपुर में, और ग्राम नारायणपुर थाना भी नारायणपुर ही पड़ता है। नारायणपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, और इस घटना का सार आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुबह 5 बजे शिव शंकर राम जी टहल रहे थे, अपने मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी समय एक पिकअप में, जिसमें 9 गायें और एक बैल थी, ऐसा बताया जा रहा है, वो सवार थे और उनको रोकने का प्रयास किया गया शिव शंकर जी के द्वारा। तो उन्होंने शिव शंकर जी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और घटनास्थल पर मौके पर गाड़ी जो पिकअप वाहन थी उसे छोड़कर कुछ आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें ग्रामीण जनों ने पकड़ा और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बहरहाल घटना में शिव शंकर जी की मृत्यु हो गई। यह भी एक बहुत दुखद घटना है। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। अर्जुन जी, आप यहीं के निवासी हैं, नारायणपुर के? नारायणपुर। क्या घटना हुई थी? यहाँ पे टहल रहे थे, दादा है जी, फिर पीछे से गाड़ी आया, पिकअप मार दिया, फिर गड्ढा में चल गया। हाँ, फिर निकाले, फिर कुनकुरी ले रहे थे, फिर बीच में हो गया मृत्यु। अच्छा, और वो जो लोग पिकअप वाहन में थे वो कहाँ के लोग थे? साई टांगर टोली के थे क्या? लोधाम। हाँ, लोधाम के पास साई टांगर टोली है, वहाँ के लोग थे। और ये इस घटना में जो पिकअप वाहन था उसमें क्या था? उसमें बैल था। कितने बैल थे, कितने गायें थी? उसमें तो 9-10 गाय बैल थे। अच्छा, 9-10 गाय बैल थी, पिकअप वाहन था। हाँ। और क्या पिकअप वाहन को पकड़ के फिर पुलिस आई कि नहीं आई? यहाँ पर आई थी, घटनास्थल पर आई थी। और वो आरोपी कहाँ है अभी? आरोपी को पकड़ के एक ठो को लिए थाना, और एक आरोपी भागने फरार होने में कामयाब हो गया। हाँ, कामयाब हो गए। एक आरोपी पकड़ाया है। और पिकअप वाहन को पुलिस ने जब्त किया या नहीं किया? जब्त किया है। तो ये जो गौ तस्करी की घटनाएं यहाँ हो रही है, आप लोग उनको रोकने का प्रयास करते हैं, और ये पिकअप वाहन से जो चढ़ा दिया जा रहा है, इस प्रकार की पहले भी कोई घटनाएं हुई है क्या? यहाँ पे गौ तस्करी के लोग इधर से पार होते हैं क्या, आना जाना करते हैं क्या? इधर से तो बहुत आना जाना करते हैं। इधर से आना जाना करते हैं। हाँ। लेकिन आप लोग जो ये शिव शंकर जी की घटना हो गई, ये बहुत ही दुखद है। इस पे आप लोग प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आज बड़े दुखद दिन है कि सुबह उठते ही पता चला, 5 बजे की बात है शायद, कार्यकर्ताओं के द्वारा पता चला कि कुछ लोगों को ऐसा पता चला कि एक गाय लेते हुए गाड़ी पार हो रही थी, और हमारे कार्यकर्ताओं को जब ये बात पता चली कि गौ लेकर एक गौ तस्करी का मामला है, गाय लेकर पार कर रही है एक गाड़ी अंबिकापुर से, तो जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया उस गाड़ी को, तो ब्रेक लगाने के बजाय जो गाड़ी में जो थे मवेशी को जो पार करा रहे थे, उन लोगों ने ब्रेक दबाने के बजाय उन्होंने आसान समझा उस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना। और जब ये पूरा काम हुआ, उसके बाद गाड़ी जब रुक गई तो उसमें से एक आदमी फरार हुआ, उसमें से एक आदमी वहीं रहा। गांव वालों ने उसे पकड़कर थाने लाया। जिस प्रकार से ये पूरे, मैं जशपुर की मैं बात नहीं करूंगा कि बस एक दिन की घटना नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में ये मामला चल रहा है। गौ तस्करी का, गौ हत्या का, गौ गांजा तस्करी का पूरा मामला चल रहा है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो सत्ताधारी जो सरकार है, यूपी जाकर कई पैसे बांट तो सकती है। यूपी जाकर 50-50 लाख भूपेश बघेल ने बांटा यूपी चुनाव में, पर अगर आकर वो अगर देखेंगे इस गांव में कि किस प्रकार से धर्मांतरण और गौ हत्या का कार्य चल रहा है, तो शायद उन्हें पता चलेगा कि बजरंग दल को या किसी संघ को बैन लगाने की जरूरत नहीं, इस पे काम करने की जरूरत है। और ये मेरी मांग भी है भूपेश बघेल जी से कि अगर वहां जाकर 50 लाख चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे किसानों का अगर वो पैसा बाहर दे रहे हैं, तो हमारे जो आज सुबह जिनका निधन हुआ है, जो शहीद हुए, उनको भी 50 लाख रुपए का मुआवजा वो दें। इसको रोक कैसे लगाएंगे? इस पे रोक भाई सरकार का जो कार्य है, प्रावधान भी कई समय में रहा है कि गौ हत्या या गौ तस्करी करवाने वाले को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर एक ओडिशा से हो जशपुर आने का रास्ता, झारखंड से जशपुर आने का रास्ता, हर जगह टोल बैरियर, ये किस प्रकार से चेकिंग हो रही है? हाँ? सरकार का तो संरक्षण बिल्कुल है। पुलिस प्रशासन पर आप सवाल खड़ा करें। पुलिस प्रशासन पे नहीं, ये जो कार्य जो जिस प्रकार से सरकार को करनी चाहिए, उस पे ये बिल्कुल सवाल है। भूपेश बघेल जी कर्नाटका में बोलते हैं, कर्नाटका के चुनाव में, कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। किस कार्य से बैन किया जाएगा? जब धार्मिक कार्य बजरंग दल संघ के लोग करते हैं, तो उसमें वाहवाही उन लोग नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। धन्यवाद। जिहादियों होश में आओ, होश में आओ, जिहादियों होश में आओ, होश में